बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दोनों जहां की नेमतें उड़ा रहे होंगे, पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि मोमन कौन है, उसमें क्या निशानियाँ होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन के बारे में क्या फ़रमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमन वो है जिसमें ये चार चीज़ें हों। कौन कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमन है उसमें सबसे पहली निशानी ये होगी कि उसकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकलेगा, वो हमेशा सच बोलेगा। लेकिन आजकल देखें, लोगों को झूठ बोलना अच्छा लगता है, लेकिन सच बोलने में वो डरते हैं, वो सच नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन वो है जिसकी ज़ुबान से हमेशा सच निकले, सच बोला जाए। तो एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर निकले हुए थे। तो अबू जहल ने पीछे से ऐलान कर दिया कि जाओ मोहम्मद को ढूंढ के लाओ और उसको पकड़ के लाओ, हम उसको कैदी बनाएंगे। ठीक है, तो जो उसके चेले थे वो निकल पड़े। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ को इस चीज़ की ख़बर हुई और उन्हें पता चल गया कि अबू जहल ने ऐलान किया हुआ है और बड़े बड़े इनाम रखे हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करें, जो पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो वो एक चेला उसका जो था वो सफ़र पर निकला, ढूंढता ढूंढता वो अबू बकर सदीक़ के पास पहुंच गया। तो अबू बकर सदीक़ के साथ ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस जो चेला था उसने हज़रत अबू बकर सदीक़ से पूछा, क्या आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? तो आप खामोश हो गए। आपने कहा तो मेरे साथ है, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। ठीक है, मेरा उस वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक़ का इम्तिहान था कि मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने सच का रास्ता चुना। तो उसने कहा कि ये मेरे दिल के रास्ता दिखाने वाले हैं, ये मेरी रहनुमाई करने वाले हैं, ये मुझे हक़ की तरफ लेके जाने वाले हैं, ये मुझे जन्नत के रास्ते की तरफ लेके जाने वाले। तो उसने कहा कि ये क्या? तो उसने कहा कि इसका कोई हम सफ़र होगा, कोई साथी होगा जो इसको रास्ता दिखाता होगा, जो इसको इस तरफ लेके जाता होगा। तो वो चला गया। तो अबू बकर सदीक़ ने सच बोला था, क्योंकि आप हज़रत अबू बकर सदीक़ के दिल का रास्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बता रहे थे, उन पर अमल कर रहे थे। देखिए, अबू बकर सदीक़ ने सच का रास्ता चुना। उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ की रहनुमाई कर रहे थे, हकीकत में वही उनको रास्ता दिखा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये उसको रास्ता दिखाने वाले हैं, वो चले गए। दूसरी निशानी ये बताई कि जिसके पास इमानत रखी जाए उसमें ख़यानत ना करे। अक्सर अब ऐसा दौर है कि जिसके पास लोग अमानत रखवाने को डरते हैं, क्योंकि पैसा दे के हर किसी का दिल मचल जाता है, फिसल जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो उसके पास कोई इमानत रखवाए तो उसकी इमानत में ख़यानत न करे। और तीसरी निशानी ये बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका इखलाक सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छा हो। इखलाक से मुराद ये है कि अच्छा बोले, उसकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचे। अक्सर हाँ, इखलाक को ये समझ लेते हैं कि हम किसी के साथ हंस के बोल लें। हमने ये समझ लिया हुआ है कि किसी के साथ हंस के बोलना, उसको सिर्फ मिलना इखलाक है। नहीं, उसके साथ हंस के मिलना, उसके साथ अच्छी बात करना, उसको अपनी ज़ात से नफ़ा देना, ये बेहतर इखलाक है। और चौथी और आखिरी निशानी ये बताई कि चौथी चीज़ ये फरमाई
کہ اس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کو فائدہ ہو، اس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، اس کی زبان سے ہم ایسی باتیں نہ نکالے جس سے دوسروں کا دل دکھے، اس کی زبان سے اچھی بات نکلے، وہ لوگوں کی ذات کو نفع دے، ان کو نفع پہنچائے۔